हम तो अभी भी बोल रहे हैं भैया बाहर वालों अब भी लिखो नकली है, क्योंकि जब जब नकली लिखोगे तब तब आप खुद यहां असली लेने आओगे। मैंने नहीं सोचा कि भैया हमारा काम क्या है। हमारा काम यह नहीं कि लोग क्या बोलते हैं, लोग असली बोलते हैं कि नकली बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क इस बात से पड़ता है कि हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, लगातार लोगों के पास जाएंगे, लगातार प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लगातार लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं देंगे। किसी को अगर प्रोडक्ट दिया है तो दिन रात एक करके उससे फीडबैक लेंगे कि साहब रिजल्ट कैसा आ रहा, बस ये ध्यान रखना, आप गलती मत करना। हम लोग अगर कोई आदमी की किसी की टीम में रिजल्ट कम आता है तो वजह यह है कि हम लोग प्रोडक्ट देने के लिए तो अथाह मेहनत करते हैं, लेकिन जब आदमी प्रोडक्ट ले लेता है उसके बाद में उससे फीडबैक नहीं लेते कि टेस्ट कैसा आ रहा है, उससे फीडबैक नहीं लेते कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे फीडबैक नहीं लेते कि कुछ आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे दोस्त इतना करना, जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे फीडबैक लेते रहना, जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे बातचीत करते रहना। ये प्रोडक्ट की ताकत है, ये हमारे प्लान की ताकत है कि आने वाले टाइम में अभी तक आपने सुना होगा कि खानदान का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन असलीपियस वेलनेस ये साबित करती है कि खानदान का इतिहास लिखा जाएगा। जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, साहब इस हॉल से जाने के बाद अब तक जो आप काम कर रहे थे उससे 10 गुना ताकत से काम करना, क्योंकि ये लोग जो अभी तक खड़े हैं पसीने के अंदर, ये बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं साहब, ये हमसे बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। मुझे कोई आदमी आप में से सिलीगुड़ी से आया होगा, कोई गुवाहाटी से आया होगा, कोई एक दिन की ट्रेन करके आया होगा, कोई पूरी रात बस में धक्के खा के आया होगा। वो लोग इस बात से लेके आए हैं कि हाँ हमारी भी जिंदगी बदलेगी, हमारी जिंदगी के अंदर भी अच्छे दिन आएंगे। और ये सच है कि स्टेज से कोई बोलता है अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, उनके आते हैं कि नहीं आते हमें नहीं मालूम, लेकिन असलीपियस वेलनेस वालों के अच्छे दिन आते हैं। और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि आज हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर होल छोटे पड़ गए। शुरू में जब शुरुआत करती थी हम लोगों को ये बताते थे कि साहब लोग लाओ लोग लाओ लोग लाओ, कम पड़ गए। रात को हमारे एमडी साहब यहां खड़े होके और लोगों से बोल रहे हैं लोग रोको लोग रोको लोग रोको। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोला ज्यादा हो गए। ऐसा कभी हुआ है? आज तक लोग तरसते हैं कि ये चेयर भर जाएं, लेकिन असलीपियस वेलनेस वाले तरसते हैं कि कैसे जैसे करके हमें एंट्री मिल जाए और हम भी हॉल के अंदर चले जाएं। तो क्या पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं? दोस्त आपके अपलाइन बहुत दमदार है, आपके डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, ये सारे हीरे हैं परखे हुए। और मैं ये कह सकता हूं कि आप जितने भी लोग आए हैं इनका हाथ पकड़ लेना और इनके प्रति समर्पित हो जाना, जैसा ये बोलते हैं वैसा कर जाना। मेहनत कुछ नहीं होती है, मेहनत लोग नौकरी में भी करते हैं, मेहनत लोग शोरूम में भी करते हैं, मेहनत लोग बिजनेस में भी करते हैं, लेकिन उस मेहनत से खानदान के अंदर कुछ परिवर्तन आए या ना आए, एक बार 3-4 साल मेहनत करके देखना। राम गोपाल जी 62 साल की उम्र में भी डांस कर रहे थे, देखा था आपने? और इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे थंडर ब्लास्ट में कितना रिजल्ट है। 62 साल की उम्र में बच्चों को पापा के हाथ लगाना पड़ता है, पापा उठो खाना खाओ। और यहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर सबको 2 मिनट है, मुझे कम से कम 5 मिनट दो, क्योंकि मेरे खून के अंदर थंडर ब्लास्ट का जोश है। हमें बोला करते थे कि लोग मर जाएंगे, हमने बोला साहब मरे तो नहीं, लेकिन जिनको ऊपर वाले ने बुलाया था उसने भी कुछ दिन छुट्टी बढ़ा दी कि कुछ दिन के बाद आना, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है। तो क्या सारे लोग यहां से जाने के बाद हम सब लोग, अब तक आपका विजन क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम,
लेकिन आज एक विजन समझ लीजिएगा कि अब जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि अब महाकुंभ हो चुका है। और जब महाकुंभ होता है तो उसका रिजल्ट महाकुंभ की तरह ही आता है। आप देखिए, मैं अनुज शर्मा जी, शिव कुमार सर और आपके बीच जितने लोग हैं, बिना महाकुंभ के यहां तक पहुंच गए, तो अब महाकुंभ से हम लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। सिर्फ हम अपना फ्यूचर समझ लेना, अपना कैरियर समझ लेना, अपना भविष्य देख लेना कि आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्त, मैंने जो जो लाइफ में सोचा था, एक एक चीज आज एसलीपीएस वेलनेस ने मुझे दी है। मैं तो ये बोलूं कि इस जन्म के नहीं, अगले कई जन्मों का माल हमने अंदर ले लिया है। अब बताने की जरूरत नहीं है कितने पैसे कमाए यार, आज मैं बताऊंगा भी नहीं। आज मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी ली। आज मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि महीने में कितना कमाता हूं, क्योंकि अब उस चीज से बाहर आ गए, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे साथ में इतने लोग हैं कि जब वो लोग बताते हैं तो सुनने वालों के पसीने छूट जाते हैं। जाओ, आज फर्क ये है, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि एसलीपीएस वेलनेस ने और हमारे डायरेक्टर सर मामचंद सर और संजीव सर के आशीर्वाद से इस लायक मैं बन चुका हूं और हमारे लीडर बन चुके हैं कि जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो मन में आती है वो अपना ड्रीम पूरा कर लेते हैं।